अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम चिकन के कोफ्ते भी मज़ेदार से बना सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 1 किलो यहाँ पे चिकन के ब्रेस्ट का गोश्त लिया है और साथ में 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम चॉपर के अंदर भी डाल के इसके साथ पीस सकते हैं, लेकिन सम टाइम जो है कुछ ना कुछ उसके जो है पीसेस रह जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको कूट लिया था। साथ में जो है 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इसको भी चॉप कर लिया मैंने। और साथ में तकरीबन तकरीबन ये 4 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। ये भी हम जो है मुर्गी के साथ ही, मुर्गी के का जो हम कीमा बनाएंगे उसके साथ ही पीस लेंगे, चिकन का कीमा बना लेंगे। चिकन का कीमा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें जो है तकरीबन एक दरमियाना साइज़ का प्याज था, इसको मैंने बारीक कद्दूकस से जो है ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया था और इसका पानी जो है मैंने निकाल लिया था। अब ये भी इसमें डाल दूँगी और इसको तकरीबन 1 सेकंड के लिए जो है 1 to 2 सेकंड के लिए मज़ीद चॉप करूँगी। चिकन का कीमा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइस डालते हैं। कुटे हुए मसाले जो हैं, यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ये डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल दूंगी, 1 टीस्पून गरम मसाला है, इसमें ज़ीरा भी है और दूसरे मसाले भी हैं, तो ये गरम मसाला इसमें ज़ीरा भी शामिल हो जाता है, तो इस वजह से ज़ीरा पाउडर मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। नमक जो है ये हस्बे ज़ायका है, यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। को जोड़ने के लिए यहाँ पे मैं एक अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको जितना अच्छे तरीके से हम हाथ से मिक्स कर सकते हैं उतना हम स्पून से नहीं मिक्स कर सकते, इसलिए मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं कीमे के अंदर। अगर आपका जो कोफ्तों का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा पतला रह जाता है, या तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दें, या फिर ये है कि 2 से 3 टेबल स्पून जो बेसन है उसको भून कर वो डाल दें, हल्का हल्का भून कर वो डाल दें, तो उससे भी आपका जो कीमे का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जो आपने साइज़ रखना है वही साइज़ रखें जिस साइज़ के आप पहले भी कोफ्ते बनाते रहें।